लॉकडाउन हुआ तो लोग घरों में महदूद होकर रह गए, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गए। बिलखुसूस वो लोग जो रोज़ाना की रोज़ी रोटी कमाते थे और अपने बच्चों का पेट भरते थे, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस मुश्किल वक्त में हमें अपने उन भाइयों के साथ खड़े होना है और उनकी मदद और उनकी नुसरत व एआनत करनी है। उसके तक़सीम कार को थोड़ा सा मौसर बना लिया जाए तो ये वतन अज़ीज़, ये सरज़मी कुशादा दिल लोगों की सरज़मी है। जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो उस वक्त भी हमने देखा था कि लोगों ने किस तरह दिल खोल के इमदाद की, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार ना होने की वजह से ख़राबियाँ पैदा हुई। इस वक्त भी ये सिलसिला हो रहा है कि अहले खैर तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक रसाई हो, लेकिन बहुत सारे पेशा वर बकारी मैदान अमल में आ मौजूद हुए और बाज़ जगहों पे छीना झपटी का माहौल भी पैदा हुआ। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक सड़कों पे आके तकसीम करने की बजाय अहले खैर को और जो काम करने वाले लोग हैं, फलाही तंजीमें हैं, उनको वो लोग तलाश करनी चाहिए और उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हर महल्ले में एक मस्जिद मौजूद है और मस्जिद के अतराफ़ में 300, 400, 200 घर मौजूद होते हैं जो मस्जिद से वाबस्ता होते हैं। सारे लोग नमाजी ना भी हों, लेकिन मस्जिद से वाबस्तगी सब की होती है। तो मस्जिद कमेटी और इमाम मस्जिद को सारे लोगों के हालात भी मालूम होते हैं। तो अगर मस्जिद के अंदर इन लोगों की फ़हरिस्त तैयार कर ली जाए और मुक़य्यद हज़रात जो महल्ले के हैं उनकी फ़हरिस्त भी तैयार कर ली जाए, तो अगर एक महल्ले में 400-300 घर हैं तो उसमें 20, 25, 30 लोग ऐसे होंगे, 40-50 लोग ऐसे होंगे कि जो बेचारे अपने घर का चूल्हा गर्म नहीं रख पाएंगे। तो ये लोग उनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। तो पूरा मोहल्ला मिल कर के, क्या अपने ही मोहल्ले के 20, 30, 40, 50 भले 100 आदमी ही क्यों ना हों, उनकी इआनत नहीं कर सकता? तो ये सबसे ज़्यादा हक़ भी हमसाये का होता है। हमें जो हमसाये के हुकूक़ का ख्याल रखने की तलकीन की गई है, बल्कि हुज़ूर ने इरशाद किया कि जिब्रील ने इस कदर मुझे हमसाये के हुकूक़ की तलकीन की कि मुझे यूँ लगा कि वो वरासत में हक़दार न करार दे दिया जाए। तो अगर इस्लाम के इस मिजाज को ही हम फॉलो कर लें कि हमने अपने हमसाये का ख्याल रखना है, और हमसाया शरीयत में 40 घरों तक होता है, तो एक आदमी अपने अतराफ़ में 40 घरों को देख ले और उन 40 घरों में 2 घर, 3 घर, 4 घर अगर ऐसे हैं कि जो बेचारे अपनी ज़िंदगी का रिश्ता कायम रखने के लिए रोज़ रोटी रोज़ी कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, तो 40 घरों में अगर 5, 7, 10 घर भी ऐसे हों तो 30 लोग मिलकर उनकी कफ़ालत नहीं कर सकते। उसके बाद फिर दूसरा मरहला मसाजिद का आता है और वो 300 घरों पे 400 घरों पर मुश्तमिल एक महल्ला होता है जिसमें एक मस्जिद होती है। और वो मसाजिद जिनमें मुख़य्यद हज़रात ही ज़्यादा होते हैं, ग़ुरबा नहीं होते, जिस तरह हमारी सोसाइटीज़ के अंदर मसाजिद हैं। और ऐसे कुछ महल्ले भी पाए जाते हैं कि जहाँ सारे ही तकरीबन गरीब होते हैं, 2-4 साहबे खैर होते हैं, तो वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो मसाजिद कुछ इस तरह 8-10 मसाजिद को अपने ज़िम्मे ले लें और वहाँ से उनकी कमेटियों के साथ रब्ता करके वहाँ के ग़ुरबा तक पहुँचें। और इसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह ना होने पाए। पता नहीं ये जो सेल्फियाँ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अमदाद देने की, ये माजी की हैं या इन दिनों की हैं, बहरहाल ये जो भी है ये मुनासिब नहीं है। मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया कि 7
لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی. تو میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو اس لیے امداد کسی کو اگر دیں تو اس کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھیے. ایسا نہ ہو کہ اس کی تصویر یا لوگوں کے سامنے اس کی مدد کر کے آپ اس کو رسوا کر دیں. ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تصور ضرور کر لیجئے گا کہ حالات کے بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو اس عمل سے ہمارا روح سخن کیا ہوتا، ہمارا رویہ کیا ہوتا اور ہمارے احساسات کیا ہوتے. تو اس لیے مدد ضرور کیجئے گا لیکن لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیجئے گا، لوگوں کی تذلیل نہ کیجئے گا، اس کو تشہیر کا ذریعہ نہ بنائیے گا. بلکہ جو تنظیمات کام کر رہی ہیں وہ بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. فنڈ کلیکشن کے لیے ان کو کچھ اپنا کام دکھانا پڑتا ہے، تو اگر وہ دکھانا چاہیں بھی تو وہ کام اپنا دکھا سکتے ہیں، نہ یہ کہ وہ لوگوں کے چہرے دکھائیں. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے دکھانا ہی ضروری ہوتا ہے. ادارۃ المصطفیٰ بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے لیکن آپ کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن بہت سارے لوگوں تک ہمارے لوگ پہنچ ہی رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ یہ کلچر فروغ پا جائے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمسائیگی 40 گھروں تک ہوتی ہے، اور مساجد کو مرکز بنا کر کے اطراف پر غور و فکر کر لیا جائے، اور مخیر حضرات جو اپنے ملازمین ہیں ان کے اور جو ان کے رابطے میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں.